हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त। अब देखिए, आप लोग जो है समझ लीजिए बस चैप्टर के पूरा खत्म होने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। भाई 10 चैप्टर आज या कल में 10 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद 4 चैप्टर और बचेंगे जिसमें आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न का भंडार है, उसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो और वैसे भी एक चीज़ और, अगर आप लोग पुराना नहीं पढ़े हैं, वन शॉट नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सब कुछ प्लेलिस्ट का लिंक बना दिया गया है। क्लास 10 का, क्लास 12 का, और अगर कोई जितने भी PYQ सीरीज चले थे उन सभी का सब कुछ लेक्चर प्रोवाइड करके रख दिए हैं। बस आप लोग पढ़िए केवल। देखिए, हम चलते हैं वृत्त पर। चूँकि वृत्त को जब हम देखेंगे तो सिंपली वृत्त के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसमें 2 परमे दिया है, परमे को जानेंगे, उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। तो खैर आज हम परमे और में बता देते हैं, कल के लेक्चर में हम मिलेंगे आप लोगों को पूरा PYQ के साथ। तो देखिए, वृत्त हम देखते हैं। तो वृत्त के बारे में आप लोग थोड़ा जानते हैं। थोड़ा क्या जानते हैं कि कोई एक वृत्त है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, ये पूरा दूरी डायमीटर है भाई, ये पूरा D और आधा R, और D बराबर 2R। ये चीज तो हम पढ़े हैं। पूरा ये होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। ये हम जानते हैं। खैर इससे हमसे कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है उससे। हमको ना तो इसके कुछ से ना परिधि से मतलब है, ना किसी से मतलब है। हमको जो समझना है उसका समझिए। जैसे देखिए, जब हम वृत्त में चलते हैं सर्किल में, तो वृत्त खैर यही होता है, आप लोग को पता ही है। हमको सिंपली इसमें ये ध्यान देना है कि वृत्त के स्पर्श रेखा क्या होते हैं, कौन सा रेखा क्या कर रही है, एक बाहर बिंदु लिए तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हमको ये सब जानना है। जैसे देखिए, अब हम 2-3 समझाते हैं आप लोगों को लेकर एग्जाम्पल। जैसे देखिए, कोई एक वृत्त है, 2 वृत्त है, कोई 3 वृत्त है। भाई है 3 वृत्त ना, मैंने कहा एक रेखा यहाँ है और एक रेखा यहाँ है, एक रेखा यहाँ है। पहले तो चूंकि हमको ये बनाना चाहिए था, चलिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर मैं इसको बताता हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो है कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर एक रेखा है, तो इसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको हम नाम दे देंगे सिंपली अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। ओके, तो उसके बाद देखिए अप्रतिच्छेदी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेखा है स्ट्रेट लाइन, वो वृत्त को कहीं भी स्पर्श ही नहीं कर रही है, तो वो हो गया सिंपली अप्रतिच्छेदी रेखा। अब यहाँ पर इसे हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्यों? क्योंकि ये जो है छेदक रेखा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है ये वृत्त को 2 जगह काट रही है। कितनी जगह? 2 जगह। तो देखिए पॉइंट A और यहाँ पर पॉइंट B। तो ये जो लाइन है वो वृत्त को कितने स्थान पर काट रही है? 2 लाइन पर। अगर यही पॉइंट, जैसे ये जो लाइन है, अगर इसी परिधि को, ये क्या चीज है? परिधि है ना, तो परिधि पर कितनी जगह काटी? 2 जगह। अगर 2 जगह काटी तो छेदक, और अगर यही रेखा इसको एक जगह काटे तो इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब देखिए, चूंकि छेदक रेखा का एक स्पेशल केस होता है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा का एक स्पेशल केस होता है। अब कहेंगे आप कैसा केस? भैया अगर मान लीजिए ये दोनों पॉइंट इधर खिसकाते खिसकाते यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ यहाँ यहाँ, जब दोनों रेखाएं, दोनों बिंदु एक ही पर आ जाए तब हम इन्हें खींचे थे, तो स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं? हो गया ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छेदक रेखा स्पर्श रेखा का एक, स्पर्श रेखा छेदक रेखा का एक विशेष प्रकार है। उल्टा नहीं बोलने का, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, खैर इसको हम मिटाते हैं। तब हम इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पढ़े हम थोड़ा बहुत। अब उसके बाद थोड़ा एक चीज़ और बता देते हैं कि स्पर्श रेखा कितने संभव है, क्या हो सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं, उसको बता दे रहे हैं। उसके बाद आपका परमे नंबर 1 और परमे नंबर 2, बस यही है। परमे नंबर 2 यही 2 है, उसके बाद कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। और इसी दोनों परमे पर पूरा सवाल लगाकर आप रख देंगे। ओके, और मैं आपको बता दूंगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है। भाई ये दोनों परमे में से दोनों परमे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों परमे हम आज ही बताएंगे। वैसे खैर इसको मिटाते हैं, तब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सब आप लोग समझते रहिएगा, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो टर्म आते रहेंगे बीच बीच में। ओके, चलते हैं आगे। अब हम उसी में से, जैसे हमने 3 पढ़ा है ना, उसी में से एक स्पेशल केस को ले लेते हैं, स्पर्श रेखा को। स्पर्श रेखा को आप लोग ध्यान से समझिए।
क्या ले रहे हैं, स्पर्श रेखा, क्योंकि बार बार आप लोगों को मिलेगा और परेशान करेगा, तो आप सब परेशान भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझेंगे नहीं तो परेशानी होंगे। देखिए स्पर्श रेखा सिंपली क्या होता है, किसी भी बिंदु पर किसी भी वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो वही होता है स्पर्श रेखा, जो केवल स्पर्श करते हुए, दो बिंदु पे नहीं काटना चाहिए। अगर दो पे काटा तो छेदक हो जाएगा, एक पे काटा तो ही स्पर्श रेखा होगा। तो आपसे देखिए मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 क्वेश्चन में 3 कंडीशन बताता हूँ, पूछने का छोड़िए, अभी जाने दीजिए। जैसे कोई एक वृत्त है, 2 वृत्त है, 3 वृत्त है, 3 वृत्त ले लिया। अब तीनों वृत्त का देखिए एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट इसी पर लिया, एक पॉइंट बाहर लिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी भी वृत्त पर उसके अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो अंदर से हो। जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, कहीं से काटे, एक कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। क्यों? स्पर्श रेखा के लिए एक पॉइंट चाहिए। यहाँ तो दो जगह काट रहा है, तो अंदर से यानी वृत्त के अंदर अगर एक भी पॉइंट है तो वहां से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। और हम बात करते हैं बिंदु के बाहर का, देखते हैं भाई बिंदु के अगर उसी पर है तो हम सिंपली एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। अब ये नहीं कुछ बच्चे इसी में आए कहें मैं ये भी तो खींच रहा हूँ, नहीं, गलत हो जाएगा। ये आप यहाँ टच कर रहे हैं, हमको यहाँ टच करना है, यहाँ टच पे केवल एक स्पर्श रेखा जा सकती है और कहीं भी नहीं जाएगी। ऐसे गलत, ऐसे गलत, ऐसे गलत, गलत गलत गलत, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप सबको ये सब क्यों बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप वृत्त पूरा पढ़ लिए, कोई आया, हर चीज पेपर की दृष्टि से ही नहीं पढ़ा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, कोई आया कहा ऐसा है, एक मैं बिंदु दे रहा हूँ, बताओ कितना स्पर्श रेखा खींचोगे, तो तुम कहोगे भाई हमसे इस सबसे मतलब नहीं, तो कहाँ पढ़े बताइए। है, कम से कम कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो कॉमन सेंस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे सवाल जब आप करेंगे तो आपको सवाल में ही स्पष्ट हो जाएगा। जब सवाल लगाएंगे तो सवाल में चूंकि प्रूविंग वाला है तो आपको अच्छा खासा मजा आएगा, घबराइए मत। अगर कोई बिंदु बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, आप कह सकते हैं सिर्फ 2, ऐसे ऐसे। तो क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु के बाहर स्थित एक बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। तो अब सभी लोग कहते हैं क्यों 2 ही खींची गई, इसीलिए 2 खींची गई हैं। 2 ही खींच ही सकते हैं और कहीं जा ही नहीं सकता है। अब बीच से ले जाएंगे तो गलत हो गया, ऐसे ले जाएंगे गलत हो गया, ऐसे ले जाएंगे गलत। केवल ही एक AP1 एक AP2, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसके सिवाय इसमें कुछ भी हम कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो आप लोगों का वृत्त का समझ लीजिए, थोड़ा बहुत पोर्शन खत्म। अब हम चलते हैं, केवल 2 परमें है, दोनों परमों को धक्का बताना शुरू। पहले एक परमे को, फिर उसके बाद अगले परमे को। दोनों परमे चाहते तो हम पुराने वीडियो को प्रोवाइड कर देते, आप लोग देख लीजिए, लेकिन चूंकि सोचे कि अच्छे से फिर से एक बार बता दें, तो खैर कोई नहीं, चलते हैं, हम मिलते हैं फिर परमे के साथ। भागिएगा मत, देखिए पहले। अब हम चलते हैं स्पर्श यानी परमे नंबर 10.1, जो 10.1 परमे होता है। परमे आप लोग 2 परमे पढ़ेंगे। दूसरा परमे तो आसान है, ये स्पर्श रेखा की लेंथ को बराबर करता है, यानी लेंथ बराबर करता है, वो परमे है दूसरा। पहला परमे जो है वो क्या कह रहा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, पहले हम थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद तो फिर अभी समझाते हैं। वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, भाई अगर मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के इस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इससे पहले अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन ये मेरे माइंड से उतर गया है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं इसे। ओके, तो स्पर्श बिंदु हो गया, से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सिंपली ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर पॉइंट है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच दें तो ये 90 डिग्री होती है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। आप कहेंगे ठीक है, ये प्रूव कर देते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो ये हुआ कि क्योंकि बच्चे सब एज के थे ना, तो भैया भैया बोलते थे, भैया क्या होगा भैया कैसे होगा। हम कहे अच्छा ठीक है, 2 पर में बता दिए दोनों। हम कहे जाओ सब लोग, पर में 8 नंबर में आ गया था।
ओके। तो खैर उन लोगों को बहुत ईजी वे में हम देखिए समझाने का थोड़ा अलग तरीका अपनाते हैं, ईजी वे से अपनाते हैं। जैसे यही देखिए, अब इसको हम आप लोगों को बहुत आसानी से बता रहे हैं, सुनिए। कोई भी बिंदु है, सॉरी कोई वृत्त है, वृत्त ले लीजिए ओ। अब थोड़ा सा वृत्त हम नहीं बना पाते हैं, यहाँ पर सेंटर इसका है ओ। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी चीज प्रूव करने के लिए सबसे पहले दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा उपपत्ति यानी सबूत। ये 3 चीज चाहिए। ओके, इसी तीनों को अभी भर देंगे तो आधा आपका प्रूव हो गया। उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन ये है। देखिए क्या करना है आपको, दिया क्या है, आप कहेंगे कि ओ केंद्र वाला कोई एक वृत्त है, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। कौन सा, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स वाई कोई एक स्पर्श रेखा है। ओके, ठीक है, इतना दिया है। तो आप लिखेंगे दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त, केंद्र ओ वाले एक वृत्त, भाई केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा गया है। तो इतना आप लिख देंगे कि दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त। अब उसके बाद लिखेंगे जिस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है, देखिए मैं ये भी आपसे बता देता हूँ, जिस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। मैं जो लिखवा रहा हूँ आप नहीं सहमत तो मत लिखिए, यानी अगर आप समझ लिए हैं आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं कितने रूप से बोल रहा हूँ, सुनिए। केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसके वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा गया है, हो गया। या तो आप बोल दीजिए माना कोई एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसके एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा है, पी क्यू खींचा है, जेड वाई खींचा है, जो भी मन करे वो भी खींचा है। अब यहाँ पर क्या हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ओ पी, जैसे इसे पी मान लेते हैं, सिद्ध करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे। ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इस प्रकार से है। हमको और क्या करना है, उपपत्ति कैसे होगा, उपपत्ति यानी किसी भी चीज को शुरुआत करने का नजरिया, किस प्रकार से हम शुरुआत करें। अब यहाँ पर है तो हम कुछ शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। आप क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए आप क्या लिखेंगे, सिंपल आइडिया अपनाइए। स्पर्श रेखा उपपत्ति पे क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त, अभी मैं बता रहा हूं क्यों आप पी के अतिरिक्त, अगर मैं चाहता तो वही लिख के ले आता ना पहले से पूरा, लेकिन क्यों लिखना, आपके सामने लिखेंगे, आप भी लिखेंगे मेरे साथ, फायदा होगा आपके। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु, पी के अतिरिक्त बिंदु क्यू लिया। अब देखिए एक चीज और, क्यू लिया हो गया ना, तथा ओ से क्यू को मिलाया, अब ये बताइए, हमने ओ से क्यू को मिला दिया। अब देखिए एक चीज और, क्यू को जो है वृत्त के अंदर मैं नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मैं सिंपली स्पर्श रेखा पर ले रहा हूँ। एक सेकंड दीजिए, किसी फोन को। तो यहाँ पर हमने आपको इतना बता दिया कि दिया है, क्या चीज दे रहा है उसको लिखना है, क्या चीज सिद्ध करना है इसको लिख लेंगे। उसके बाद उपपत्ति में हमको क्या लिखना है, जिस चीज से हम किसी भी प्रूफ को शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं क्यू को यहाँ से खींच दूं तो हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो लिखना है आपको खुद से लिखना है, ये नहीं है कि जो मैं छपवा रहा हूँ आप भी वही छाप लीजिए आंख मूंद के, ऐसा नहीं करना है। देखिए चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक जो आपको खुद समझिए समझना है वही एक चीज है। देखिए जैसे जब हम किसी भी परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा यहाँ है, एक रेखा यहाँ है, ठीक, हमने कहा कि ऐसा है, हमको ये देखना है कि लंबवत के लिए डिस्टेंस क्या है। तो आप कहेंगे अगर इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और दूर जाएंगे तो और बढ़ेगा, और दूर जाएंगे तो और बढ़ेगा, और दूर जाएंगे तो और बढ़ेगा। यही सेम कंडीशन इधर भी होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ओपी जो है, ओपी
इज लेस देन ओ क्यू, यानी आप दूसरे भाषा में बोलना चाहें तो ओ क्यू जो है ओ पी से बड़ा है। अगर ओ क्यू ओ पी से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि ओ पी जो है सबसे छोटी लाइन है, यानी ओपी जो है इसी स्पर्श रेखा से। अब जैसे ये बताइए, जैसे मैंने यहाँ बताया कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से अगर किसी बिंदु को परपेंडिकुलर देखना है, जैसे मानिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, हम कहें इस बिंदु से हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, वही होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर हम इसके इधर गए तो ज़्यादा दूर, यहाँ गए तो भी ज़्यादा दूर, यहाँ गए तो दूर तो है ही है, इधर है तो भी दूर, इधर है तो भी दूर। आप लोग ऐसे मत बोल दीजिएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं जो डायरेक्टली लिखना है आपको, ओके। लिखेंगे कि चूंकि ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है, ओपी सबसे छोटी दूरी है, क्यों? क्योंकि ये केवल स्पर्श रेखा पर है। भाई वृत्त के स्पर्श रेखा, जैसे ये जो वृत्त है वृत्त के परिध पर स्थित है। अगर वृत्त के परिध पर स्थित है और कोई भी सब बिंदु ले रहे हैं तो वृत्त के परिध पर नहीं स्थित है, और यानी हम कह सकते हैं कि ये तो रेडियस हुआ, यानी ये दूरी बड़ा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि ओपी सबसे छोटी दूरी है, इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले ही बताया, मेन जो मुद्दा इधर का है। अब आप यहाँ से 2-4 लाइन आप अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जैसे आप लिख सकते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P तथा बिंदु Q, हमने ये दो लिया था, चूंकि O से P की दूरी O से Q की दूरी की तुलना में छोटी है, इसलिए OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ध्यान से सुनिए, जो बोला आप वही छाप सकते हैं, ओके। और इसके बाद से जो है हम बस इसमें इतना ही है, ये चीज हो गया प्रूव इति सिद्धम, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं प्रमेय नंबर 10.2, बहुत ही आसान वो भी है, चलिए देखते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रमेय 10.2 पर। तो 10.2 जो प्रमेय है, ये देखिए बहुत ही आसान है। ये ही पिछले में 8 नंबर आया था, महाराजगंज जिले में 8 नंबर प्रश्न का आया था, ओके। तो इसको बता देते हैं। खैर वैसे भी जितना भी प्रश्न मैंने बताया था, लगभग पूरे मंडल में पेपर जो भी बना था, लगभग सब कुछ एक एक प्रश्न बताया गया था। कुछ एमसीक्यू 1-2 प्रश्न नहीं बताया गया था, ओके। तो चलिए देखते हैं। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा इस वीडियो में समझ लीजिए कई बार हमको इधर उधर जाना पड़ा, वीडियो को कई बार रोकना पड़ गया। तो आप सोचते हैं कम से कम एक सवाल है, इसमें ना कोई भी देना है, जो होगा सो देखते हैं, भगवान के ऊपर है, जो करेंगे सो भगवान ही करेंगे, हम तो बस एक पहलू है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर है कि बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में, भूल गया इसी देखिए हमने क्या बताया कि भाई कोई अगर बाहर से बिंदु ले लें, हम कोई बाहर से बिंदु ले रहे हैं, तो आपको पता है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2। लीजिए, खैर अभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम मिला दिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। क्यों, अभी बताते हैं। POQR क्यों नहीं मिलाना चाहिए था, वही सब तो अभी उपपत्ति सिद्ध यही सब करना है। जैसे दिया है, अब देखिए दिया है में आप क्या छापेंगे, दिया है। देखिए मैं जैसे लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे ना लिख सकते हैं तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे, केंद्र O वाला वृत्त है, केंद्र O वाले वृत्त, केंद्र O वाले वृत्त जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। फिर मैं बता रहा हूं भैया, अगर आपको ये नहीं लिखने आ रहा है तो दूसरे मॉडल से लिख लीजिए ना। केंद्र O वाला एक वृत्त है जहां एक बिंदु बाहर P लिया गया है, जिससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये चीज हो गया दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, थोड़ा हल्का चलने लगा, हमें अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, लिख सकते हैं आप, सिद्ध क्या करना है भैया, ये तो बहुत ही आसान है। क्या करना है हमको, QP बराबर RP, हमको यही 2 सिद्ध करना है कि बराबर है।
अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा पूरा बताना पड़ेगा। आप ये बताइए, जब किसी भी साइड को, किसी भी कोण को या कोई भी चीज़ जब हमें बराबर करना हो, खैर खास करके त्रिभुज में, तो हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सर्वांगसम लगाते हैं। समरूप से हमको केवल अनुपातिक मिलता है, अनुपातिक साइड, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा, लेकिन हम कहें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट करना है, तो इक्वल प्रदर्शित करने के लिए हमें सिंपल क्या लगाना पड़ेगा? सर्वांग समता। ओके, समरूपता से केवल अनुपातिक निकलता है। तो अब क्या करेंगे? उपपत्ति में मैं आपसे क्या बताया हूं, आप सिंपली यही सब लिखेंगे। देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे? ओ से आर एवं क्यू तथा पी को मिलाया, भैया अगर नहीं मिलाएंगे तो कुछ होगा नहीं करेंगे इसके आगे, हम लोग वही से बैठे रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तब तो जाकर अब कुछ बनेगा। अब तो सिंपल बन गया। क्या क्या बन गया देखिए। आप कहेंगे क्या क्या दिख रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए खैर देखते हैं। आप कहेंगे ऐसा है, ओ क्यू बराबर ओ आर। क्यों? एक ही वृत्त के दो रेखाएं हैं, या तो कह सकते हैं त्रिज्याएं हैं। क्या चीज है? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या देखें कि एक तो हमको त्रिज्या मिल गया, दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि ओपी बराबर ओपी, ये क्या है? आप कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ। तो भाई दो मिल गया हमको, ओ आर ओ क्यू त्रिज्या मिल गया, दूसरा ओपी क्या मिल गया? ओपी आप कहेंगे सिंपली समान है, उभयनिष्ठ है। तो अब एगो साइड यहाँ, एगो यहाँ 90 बनना है। और मैं आप लोगों से बताया था क्लास 9th तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, लेकिन 10th में ही मैं बताया था एक RHS होता है, जहाँ पर सिंपली जब कोई दो बराबर हो जाता है, ठीक है ना, साइड, और जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो हम सिंपली कह देंगे कि त्रिभुज OPR सर्वांगसम त्रिभुज OPQ कैसे हुआ? आप कह देंगे RHS से। अब देखिए जब RHS से सर्वांगसम प्रूव हो गया, तो अब आप चाहे जो बराबर कर दीजिए, चाहे जो का मतलब अब आप लिख दें चाहे PQ बराबर PR, या तो अब ये सब तो बराबर है ही, तो ये बराबर कैसे हुआ? CPCT, इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे कुछ इसका नाम होता है, पूरा नाम नहीं पता, क्लास 9th में पढ़ा है ना, 9th के इस बार पढ़ा है नहीं, तो इसका नाम बस CPCT पता है। सर्वांग समता का एक होता है कसौटी, उसी के अनुसार से हो जाता है, ठीक है ना। सर्वांग समता की संगत भुजाएं समान होती हैं, कुछ इसी प्रकार से है, बस आपको CPCT लिखना है केवल। ओके, तो अब देखिए आप लोगों का जो है क्लास 10th का तो चैप्टर नंबर 10 हो गया खल्लास। अब केवल इसमें इंपॉर्टेंट PYQ है। PYQ भैया मैं पहले बता दे रहा हूँ, दोनों पर में आंख मूंद के एकदम रट लीजिएगा। ओके, दोनों पर में रट लीजिएगा, चाहे कौनो बोर्ड चाहे कौनो जिला सा। दूसरी बात आप लोगों को करना क्या है, सिंपली ये रटने के बाद और जो कल PYQ कराएंगे वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें पूरा नंबर आपके झोली में आ गया। ओके, और इसी से रिलेटेड है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पर, वो तो एक ही लेक्चर में सब प्रोवाइड करके खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अब समझ लीजिए ज्यादा दिन का नहीं बचा, बस चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल खोल के इसका सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।